अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक उर्दू चैनल के साथ मैं हूं मनशा मौसम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों मैंने चैनल के स्टार्ट में आपको बताया था कि मेरे पास उर्दू न्यूज़ की वेबसाइट बनाने के लिए बहुत से थीम पड़े हैं और मैं मज़ीद इंग्लिश थीम्स को उर्दू में कस्टमाइज़ करके आप दोस्तों के लिए हाज़िर हूँ। तो दोस्तों किसी वजह की बिना पर मैं अपने चैनल को टाइम नहीं दे पाया, तो अब इंशाल्लाह मैं मुकम्मल अपने चैनल को टाइम दूंगा और आप दोस्तों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहूँगा। दोस्तों जो आज मैं थीम लाया हूँ, इस थीम का नाम है कलर मैग। इसका डाउनलोड लिंक और डेमो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको इंग्लिश थीम कलर मैग को उर्दू में किस तरह कस्टमाइज़ करके अपनी उर्दू न्यूज़ की वेबसाइट तैयार करनी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। शुक्रिया जी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे पास वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल है। सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम इसमें एक अपना जो नया थीम है, जो कलर मैग हमने वो इंस्टॉल करना है, अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद थीम में आ जाएंगे, ऐड न्यू थीम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपलोड थीम पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये कलर मैग थीम जो आपने डाउनलोड किया था वो अपलोड करना है। कलर मैग थीम को इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारा थीम इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जैसे ये थीम अपलोड हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। थीम अपलोड हो रहा है। जी तो हमारा थीम अपलोड हो चुका है। अब हम इस थीम को एक्टिव करने के लिए एक्टिव पर क्लिक करेंगे। जी अगर ये थीम अपडेट मांग रहा हो, इसकी अपडेट अवेलेबल हो तो आपने इसको अपडेट कर देना है। अपडेट नाउ पर क्लिक करें। जी हमारा थीम ये अपडेट हो चुका है। अब हम विजिट साइट पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट का विजिट करेंगे कि आपको किस तरह की शो हो रही है। जी तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है वेबसाइट का। ये जो इंग्लिश थीम है वो कलर मैग वो इसमें इंस्टॉल हो चुका है। अब हम वापस डैशबोर्ड में जाएंगे। जी तो अब ये जो ज़रूरी प्लगइन्स हैं इस थीम के साथ उनको इंस्टॉल करेंगे। ये प्लगइन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इन सबको सिलेक्ट करके इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। अब वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। इन थीम को, इन प्लगइन्स को एक्टिव करते हैं। जी वापस फिर डैशबोर्ड पे आ जाएं। अब हमने इसका डेमो इंपोर्ट करना। अपीयरेंस पे क्लिक करके डेमो इंपोर्टर पर क्लिक करें। जो इस थीम का डेमो है वो इंपोर्ट करना है। जी ये हमारे पास 4-5 डेमोज आ चुके हैं। जो भी आप इनमें से इंपोर्ट करना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट उस तरीके से बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये जो पहले वाला कलर मैग है इसको ही चूज़ करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं। ओके जी इंपोर्टिंग हो रहा है। हमारा जो डेमो डाटा है वो इस वक्त इंपोर्ट हो रहा है।
थोड़ा सा वेट करें। जी, तो हमारा जो डेमो है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लाइव प्रीव्यू पर क्लिक करके चेक करेंगे कि अब हमारी वेबसाइट किस तरह की नज़र आ रही है। जी, तो दोस्तों ये देखें कि कलर मैक का जो थीम था वो मुकम्मल तौर पर अब हमारी वेबसाइट पर आ चुका है, उसका डेमो भी आ चुका है। ये हमारा इंग्लिश थीम है, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हमने इसमें उर्दू की एक पोस्ट लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी उर्दू इसमें इस तरह की नज़र आएगी। ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करें। यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ पाक उर्दू ट्यूब चैनल में खुशामदीद। इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे कोई इमेज भी लगा देता हूँ। कैटेगरी जो आपने चूज़ करनी है आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये इंग्लिश कैटेगरीज हैं, ये हमने ख़त्म करनी है, तो यहाँ से चूज़ ना करें। यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर लें। अब व्यू पोस्ट करके चेक करते हैं कि किस तरह की शो हो रही है हमारी वेबसाइट में। पाक उर्दू ट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो दोस्तों अब इसको उर्दू में करने के लिए, इसमें फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए हम इसमें एक प्लगइन अपलोड करेंगे। जी, तो प्लगइन के लिए यहाँ पे हम सर्च करेंगे फ़ॉन्ट ऑर्गेनाइज़र। मैंने पिछली वीडियोस में भी फ़ॉन्ट ऑर्गेनाइज़र, तकरीबन हर वीडियो में मेरे यही होता है कि जब भी आप कोई उर्दू की वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाना चाहते हैं तो उर्दू के लिए उसमें फ़ॉन्ट ऑर्गेनाइज़र लाजमी इंस्टॉल होता है, ताकि फ़ॉन्ट, ये आपके सामने लोगो है इसका, आपने ये वाला फ़ॉन्ट ऑर्गेनाइज़र जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने एक्टिव कर लेना है। जी, इसके बाद वही तरीका, सेटिंग में आ जाएं। सेटिंग में आने के बाद फ़ॉन्ट सेटिंग पर क्लिक करें। तो जो फ़ॉन्ट हमारे पास पहले भी मुख्तलिफ वेबसाइटों में, मुख्तलिफ वीडियो में मैंने बताया कि पढ़े हैं, उनको डाउनलोड करके रखा हुआ, इस वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे। पहले फ़ॉन्ट का नाम उर्दू चूज़ करें, चूज़ फाइल करें। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखे थे। जी, ये पहले वाला फ़ॉन्ट जो है इसको सिलेक्ट करें। ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, बल्कि थीम के साथ ही मैं रख देता हूँ। इसको अपलोड कर दें। ये फ़ॉन्ट ज़रूरी हैं हमें वेबसाइट में, अपनी वेबसाइट को उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए। जी, हमारा एक फ़ॉन्ट अपलोड हो चुका है। अब दूसरा फ़ॉन्ट, इसका नाम उर्दू जी रखा। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रख सकते हैं। ये दूसरे वाला फ़ॉन्ट जो है इसको अपलोड कर दें। ये अपलोड हो रहा है। इसके बाद वही तरीका जो पिछली वीडियोस में मैंने बताया था आपको कि यहाँ से आपने फ़ॉन्ट जो है वो उर्दू 2 सेलेक्ट करना है। नॉर्मल, उर्दू 2, नॉर्मल, तमाम जो हैं वो
सिलेक्ट करते जाएंगे। O2 to now। इसके बाद सेव सेटिंग पर क्लिक कर दें। अब हमारे इसमें अपनी वेबसाइट में उर्दू के फ़ॉन्ट हमने मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल कर लिए हैं। अब हम पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं उस उर्दू की पोस्ट पे वो कैसी नज़र आ रही है, ताकि हमारे जो इसमें फ़ॉन्ट इंस्टॉल हुआ है या वो पोस्ट यहाँ पे शो नहीं हो रही, क्योंकि उसकी कैटेगरी सिलेक्ट की थी हमने। यहाँ से चेक करके देखते हैं। इसके बाद हम जितनी भी इंग्लिश की पोस्टें हैं हमारी, ये पोस्टों को हम डिलीट कर देंगे। जितनी कैटेगरीज हैं, जितनी पोस्टें हैं, इन सब को हम डिलीट करते जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ उर्दू की चाहिए। ये कैटेगरीज डिलीट हो गई हैं। इसके बाद ये जो अनरिकग्नाइज कैटेगरी में पोस्टें हैं, इनको भी डिलीट कर देंगे मास्फाई उर्दू के, क्योंकि हमने उर्दू में काम करना है। ये डेमो के साथ जो पोस्टें इंपोर्ट बनाई हैं सबको डिलीट करना है। अब पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट जी तो इस तरह का हमारे पास ये शो हो रहा है। ये देखेंगे इसमें उर्दू फॉन्ट भी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हम इसमें अपनी वेबसाइट में उर्दू की चंद पोस्टें लगाएंगे, ताकि हम इस वेबसाइट को उर्दू में तैयार कर सकें। जी तो दोस्तों, मैंने काफ़ी सारी पोस्टें लगा ली हैं उर्दू में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो मसला बनता है। ये मैंने काफ़ी सारी पोस्टें उर्दू में कैटेगरीज बनाकर ये मैंने पोस्टें। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का शो होगा इसका। जी ये हमारे पास आ चुका है, लेकिन अब हम इस होम पेज को कस्टमाइज़ करेंगे तो तब ही ये हमारे पास मुकम्मल शो होगा। इसका होम पेज कस्टमाइज़ पर जी तो ये हमारा पेज आ गया, जहाँ से हम अपने इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के होम पेज को। ये जो साइट इडेंटिटी है, यहाँ पे आप अपने कलर में को ख़त्म करके अपनी वेबसाइट का टाइटल दे दें, इसके नीचे टैगलाइन दे दें। मैं तो एक फ़र्ज़ी तौर पर दे रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे पाक पाक लिख दिया। इसी तरह आप यहाँ से लोगो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर मैक का लोगो लगा है, इसको चेंज कर सकते हैं। अपलोड करें, यहाँ पे मैं लोगो को अपलोड कर देता हूँ वैसे ही फर्जी। ये तो काफ़ी बड़ी फाइल आ गई, इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ। क्रॉप इमेज, ये तो बहुत बड़ा हो गया। मैं कुछ छोटा लोगो अपलोड करता हूँ इसमें, छोटे साइज का। ये बहुत बड़ा लोगो था, ये छोटा लोगो मेरे पास पड़ा है, मैं इसको अपलोड करता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट किया, इसकी सेटिंग करके क्रॉप इमेज पर क्लिक किया। जी तो ये छोटा लोगो यहाँ लग चुका है, इसको पब्लिश पर क्लिक कर दिया। इसके बाद नीचे कलर्स हैं, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। यहाँ पे ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, येलो है, अपनी मर्जी से आप अपनी वेबसाइट का कलर जो है वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ से ब्लैक कलर चूज कर लेता हूँ। इसके बाद ये हेडर मीडिया आ गया, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो भी इमेज लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड इमेज, मेन्यू आइकॉन, सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब हम आएंगे जो पोस्टें हमारे सामने जो शो करानी है हमने डेमो के जैसा बनाने के लिए, यहाँ पे ये देखें क्लिक करेंगे।
ये यहाँ पे सबसे ऊपर मैं अहम खबरें सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको डन कर देता हूँ। तो ये अहम खबरें शो होना शुरू होगी। सबसे ऊपर जो हमारा होता है, इसके साथ वाले पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं कोई भी कैटेगरी यहाँ से चूज़ कर देता हूँ। जो भी आप कैटेगरी चूज़ करेंगे उसकी वहाँ पे पोस्टें शो होना शुरू हो जाएंगी। ये पाकिस्तान चूज़ किया था, यहाँ पे पाकिस्तान की शो होना शुरू होगी। इसी तरह हम अपने पूरे होम पेज को यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये नीचे ये हेल्थ लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करके ये देखें, ये हमारे सामने ये जो शो हो गया, हेल्थ पर अब क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम टाइटल जो है उसको ख़त्म कर देंगे, पहले वाले टाइटल को। यहाँ पे कोई भी आप लिख दें जो आप यहाँ पे पोस्टें शो करवाना चाहते हैं अपनी न्यूज़ की वेबसाइट में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैनुल अक़वामी खबरें। और यहाँ से आके मैं इसकी सिलेक्ट कैटेगरी में आकर यहाँ से इसकी कैटेगरी बैनुल अक़वामी खबरें सेलेक्ट कर देता हूँ। इसको डन करते हैं। ये देखें आपके सामने ये पोस्टें बैनुल अक़वामी खबरें से जो हैं वो शो होना शुरू हो गई। इसके बाद ये फैशन आ गया। फैशन में आके हम इसको ख़त्म करके यहाँ पे कुछ और पाकिस्तान लिख देते हैं, या यहाँ पे कोई भी और कैटेगरी जो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना चाहते हैं। सेहत लिख देते हैं, सॉरी सेहत। यहाँ से आप कैटेगरी में भी सेहत कर दें। तो ये आपके सामने सेहत की कैटेगरी से जो पोस्टें थी वो शो होना शुरू होगी। इसी तरह ये स्पोर्ट्स लिखा है, यहाँ पे मैं खेल कर देता हूँ। नीचे सिलेक्ट कैटेगरी में जाकर मैं खेल लिख देता हूँ, इसको डन करते हैं। तो ये खेल की जो पोस्टें हैं वो शो होना शुरू होगी। ये तो मैं आपको एक आर्जी सा तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको इसमें ऐड भी कर सकते हैं, पोस्टें तब्दील कर सकते हैं, जो चाहें आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से टेक्नोलॉजी लिख कर मैं टेक्नोलॉजी की कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी वाली जो खबरें होंगी, ये पोस्टें होंगी, वो शो होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह आपने ये जो साइड बार है, यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज लिखा है। यहाँ पे हम जो अपने पेज का आपका URL है, आपका जिस तरह मेरा है पाक उर्दू ट्यूब, यहाँ से मैं इसको एडिट करके पाक उर्दू ट्यूब लिख देता हूँ। पाक उर्दू ट्यूब। तो हमारा फेसबुक पेज है जो वो भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वो शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखें मेरे यूट्यूब फेसबुक पेज आ गया। इसको पब्लिश कर देता हूँ, साथ साथ सेव करते जाते हैं। इसी तरह साइड बार पे आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें लगा सकते हैं। ये नीचे फोल्डर आ गया, फोल्डर में आप ये जो इमेज है इसको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी इसमें इजाफ़ा करना चाहते हैं आप इसमें से इजाफ़ा कर सकते हैं। ख़त्म करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने बस ऐड करते जाना है और इसमें इजाफ़ा करते जाना है। मिसाल के तौर पर मैं एक और पोस्ट यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, एक और स्टाइल से। इसका नाम मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे इसका नाम कारोबार कर देता हूँ या कॉलम्स कर देता हूँ। यहाँ से मैं कैटेगरी में कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। इसी तरह मैं एक और इसमें ऐड करता हूँ स्टाइल 2। ये इस तरह आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। जितना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से इसको बड़ा छोटा आप इसको में ऐड भी कर सकते हैं और इसमें से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऊपर टाइटल लिखें, नीचे कैटेगरी सेलेक्ट करें।
इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये मैं एक और इसमें ऐड करने लगा हूँ, तो कारोबार लिखता हूँ। आप पेज को पब्लिश करके देखते हैं। तो मैंने जो नए पेज बनाए थे वो डिलीट कर दिए हैं। शो पेज में शो नहीं हो रहे, मेरे ख्याल में इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा था जिसकी वजह से वो कैटेगरीज में शो नहीं रही। अब इंटरनेट चल गया है, इंटरनेट बंद हो गया था। मैंने कारोबार लिखा, शो पोस्ट फ्रॉम कैटेगरीज। जी यहाँ पे क्लिक करना है, जिस कैटेगरी से आप पोस्टें शो करवाना चाहते हैं उसके साथ यह लिख दें। इसी तरह फोल्डर में ये अहम कैटेगरी जो है इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप टैग्स दे सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे चेंजिंग करना चाहते हैं फोल्डर में आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये कलर में लिखा है, यहाँ पे आप अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये तो आपका अपना जो जहन है कि आपने अपनी वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करना है, ये तो अपने जहन की बात होती है। मेरा काम तो सिर्फ है कि एक थीम और उसकी सेटिंग बता देना। आगे क्रिएटिव जहन आपका है, आपने अपने तरीके से इसको सेटिंग और कस्टमाइज़ करना है। मैं मेन चीज़ें बता दूंगा इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये जो नीचे सोशल आइकॉन्स हैं इन पे एडिट पे क्लिक कर लें। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अपना पाक उर्दू ट्यूब लिख देता हूँ। जो भी आप यूआरएल हैं यहाँ पे आप उनकी सेटिंग कर सकते हैं आप अपने तरीके से। जितने भी ये सोशल आइकॉन हैं यहाँ पे आपने चेंज कर लेने हैं। आपने जो भी आपको अच्छा लगे या जो आपका पेज हो उसके मुताबिक आपने यहाँ पे ये इनकी सब यूआरएल चेंज कर लेने हैं। अब मसला आ गया, ये जो कॉपी राइट का ये जो नीचे है इसको किस तरह ख़त्म करना है। फोटो कंटेंट है जो इसमें कॉपीराइट है, ये डैशबोर्ड पे आ जाए। इसके बाद अपीयरेंस पे क्लिक करके नीचे एडिटर पर आ जाएं। एडिटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थीम फोल्डर लिखा होगा। थीम फोल्डर यहाँ पे क्लिक कर लें तो यहाँ पे नीचे आकर ये वाली जो दो लाइनें हैं इनको ख़त्म कर देना है, इनको डिलीट कर देना है। तो आपका वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा। फोल्डर में जो इसको डिलीट किया। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। कॉपीराइट अपनी वेबसाइट का नाम। अब पेज को रिफ़्रेश करके दोबारा चेक करते हैं कि वो ख़त्म हुआ है या नहीं। जी तो देखें यहाँ नीचे ये लिखा, यहाँ पे लिखा था या वो ख़त्म होगा। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। जी तो अब बारी आती है मेन मेन्यू की। यहाँ मेन्यूज़ पर क्लिक करें। यहाँ से आप जो भी आप मेन्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास मेन्यू पे, ये तो इंग्लिश मेन्यू है, इसको यहाँ से चेक कर लेता हूँ। शायद मैंने मेन्यू बनाया था, लगता है नहीं बनाया। अब आप यहाँ से खुद एक मेन्यू क्रिएट कर लें। मेन्यू क्रिएट करने का तो आपको पता होगा।
कि जो भी कैटेगरीज या पेज आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करके इसी तरह जैसे आप इनको शो करवाना चाहते हैं ऊपर नीचे। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ हम खबरें इनकी सेटिंग आप अपनी मर्जी से कर लें। तो इसको सेट कर दें प्राइमरी मेन्यू पर, सेव करके आप चेक करते हैं कि हमारा मेन्यू चेंज हुआ या नहीं। पेज को रिफ्रेश करते हैं जी, तो देखें इसी तरह हमारा ये जो मेन्यू था ये चेंज हो जी। तो अब तकरीबन हमारी वेबसाइट मुकम्मल हो चुकी है। ये तो एक डेमो था, आपको एक समझाने का तरीकाकार था। बाकी आपने अपने तरीके से जिस तरह भी आप इसमें जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये थीम है उर्दू के लिए। तो अब इसको राइट टू लेफ्ट यानी कि राइट टू लेफ्ट इसको उर्दू थीम किस तरह बनाना है। RTL थीम बनाने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद हम इसकी साइट की जो लैंग्वेज है उसको चेंज करके उर्दू में कर देंगे, तो ये हमारा थीम मुकम्मल उर्दू में हो जाएगा। यहाँ से हम उर्दू सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसको सेव चेंज करेंगे। जी, अब पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा थीम अब उर्दू में हुआ है या नहीं। जी ये देखें, ये हमारा लोगो दूसरी तरफ आ गया। अब ये उर्दू थीम की तरह हो गया, मुकम्मल उर्दू थीम तैयार है। इसको आप अपनी मर्जी से जिस तरह चाहे कस्टमाइज करें। बाकी काम जो करना है आपने अपनी मर्जी से करना है। एक बेहतरीन इससे आप एक न्यूज़ की वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मसला है, ये मुझे वॉइस ओवर करने में साथ साथ बोल के बताने में थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम आ रही है। इंशाल्लाह एक बेहतरीन मैं माइक लेकर अच्छी सी वॉइस ओवर करके आपको बताऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थीम पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा ये थीम पसंद आया हो, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इंशाल्लाह मैं आपके लिए नए नए थीम लेकर आता रहूँगा, नई नई वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।